बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारी जो ये पाइथन की बूट कैंप चल रही है, इसमें मीटिंग हो रही है, कुछ डिस्कशन चल रही है कि पाइथन के बारे में। तो हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए वो हैं कि पाइथन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, वेरिएबल, कमेंट्स, डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स हो गए, लूप्स हो गई, ब्रेक कंडीशंस, कंटिन्यू और कंडीशन स्टेटमेंट, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। तो आज जो हमारा जो फोकस है मेन इन टॉपिक्स पे, लिस्ट क्या है, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें हम नई वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, उससे वैल्यू कैसे हम डिलीट करते हैं, अपेंड के जितने भी हमने फंक्शन के यूज़ करने हैं वो यूज़ करने हैं। उसके अलावा टपल क्या है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिक्शनरी क्या है, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे, अपडेट कैसे कर सकते हैं, और फंक्शन क्या है, और डिफरेंट फंक्शन में आगे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हैं, इसमें पोजीशन आर्गुमेंट्स क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे हम सेट करते हैं, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम चलते हैं लिस्ट की तरफ से। तो लिस्ट बेसिकली क्या है, लिस्ट क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो म्यूटेबल है। मतलब ये कि इसमें हम जो डेटा होता है वो जो स्टोर करते हैं उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं। लिस्ट जो है इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। लिस्ट को जब इनिशलाइज करते हैं उसके लिए लिस्ट का नाम लिखते हैं और आके स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे वो लिस्ट की एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, एक हम फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, और इसके अलावा हम एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। लाइक बाई ये हमने स्ट्रिंग दे दी। इसके अलावा हम सिंपल एक करैक्टर भी दे सकते हैं, ये भी स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा हम लिस्ट को भी लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी हम लिख सकते हैं। एक और लिस्ट अगर हमने बनाई हो तो वो भी, या हम इसी तरह इनिशलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर भी जो वैल्यू हमने दी होंगी लिस्ट के, इसके अंदर डिक्शनरी भी हो सकती है, वो भी उसकी भी हम वैल्यू। उसके अलावा इसके अंदर टपल भी हो सकता है। ये हम एक लिस्ट के अंदर हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती हैं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके हम वैल्यू कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज लिस्ट बनाते हैं कि लिस्ट कैसे बनते हैं। लिस्ट के लिए हम लिस्ट का नाम रखेंगे, कोई भी हम नाम रख सकते हैं। जो हमने वेरिएबल को नाम रखने के लिए जो हमने रूल करे थे ना, वो लिस्ट का नाम रखने के लिए भी वो रूल फॉलो करने हैं। तो लाइक हमने ये li1 लिस्ट वन हमने किया, इसको इनिशलाइज, ये हमने इसको इनिशलाइज कर दिया है। अब इसके अंदर हम जो वैल्यूज डालेंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स। लाइक हम एक इंटीजर वैल्यू को, सिंपल एक इंटीजर वैल्यू की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे, जो भी हम वैल्यू इसके अंदर इनपुट करेंगे या जो डेवलपर है वो लिखेगा तो वो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। लिस्ट एक फ्लोट की हो सकती है, सिंपल सिर्फ फ्लोट वैल्यू हो सकती है उसकी, इस तरह। ये भी लिस्ट है। लिस्ट एक सिर्फ एक ऐसी लिस्ट हो सकती है जिसकी सारी वैल्यू स्ट्रिंग होंगी, वो भी लिस्ट हो सकती है। लाइक ये हमारे पास फोर लिस्ट है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन है, इंटीजर भी आ गए, इसमें फ्लोट भी आ गए, और इसमें हमने स्ट्रिंग भी रख दी। इस तरह की लिस्ट हो सकती है। ये सिंपल लिस्ट को जो है ना डिफाइन कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस लिस्ट, तो लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करने के तीन मेथड है, तीन तरीके। सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है वो है यूजिंग इंडेक्स, जिससे हम एक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है यूजिंग फॉर लूप, और जो तीसरा हमारे पास
तरीका है वो है यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एक एक को अप्लाई करते हैं इंडेक्स के थ्रू। पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट वन, सॉरी। अब हम यहाँ पे पहले हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट वन उसका नाम रखिए, इसमें वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड लाइन। यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी दे देते हैं, एक और स्ट्रिंग दे देते हैं। उसके अलावा हम फ्लोट भी दे देते हैं। ये हमारे पास लिस्ट हो गया। हम इसको जो है एक्सेस करेंगे, पहले इंडेक्स के थ्रू करते हैं, फिर लूप के थ्रू, फिर स्लाइसिंग। इंडेक्स के थ्रू करेंगे तो एक एक वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम अभी लिखते हैं, इंडेक्स करते हैं तो हम पहले इसको कैसे, इसका होता है लिस्ट का नाम पहले लिखते हैं। एक्सेस करने का जो सिंटैक्स है वो है लिस्ट का नाम, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स दे देते हैं। अभी मैं अप्लाई कर, लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट वन, और स्क्वायर ब्रैकेट के हमें इंडेक्स चाहिए, पाइथन हमें चाहिए, तो हम ये इंडेक्स 6 पे है तो वो भी मैं 6 लिखता हूँ। ये देखिए पाइथन आ गया है। इसी तरह मैं और वैल्यू भी एक्सेस कर सकता हूँ, लिस्ट वन इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है वो आ गई, 7 पे जो वैल्यू है वो आ गई। अब इनको मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कोड में लिस्ट का लिस्ट है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, अब इसमें लिस्ट 2 में ये स्टोर कर रहा है, तो ये आ गया, ये लिस्ट 2 में स्टोर। अब लिस्ट 2 जो है उसमें ए आई आ गया, क्योंकि लिस्ट 2 में एक वैल्यू है। अब इसकी टाइप क्या होगी, जो हमारे एलिमेंट है ना उसकी जो टाइप होगी वही इसकी टाइप होगी। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप, str। ये हो गया पहला तरीका। अब हम इसमें एक बात याद रखने वाली है कि अगर एक इसका जो एक एलिमेंट है ना, जब वो उसको एक्सेस करते हैं तो वो इसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट टाइप का नहीं होता, बल्कि वो एलिमेंट जिस टाइप वेरिएबल है ना, जिस टाइप की वैल्यू है उसी टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं दूसरा तरीका, मेथड टू यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप से हम टाइप करवाते हैं, तो इसका क्या सिंटैक्स है, फॉर वैल्यू इन लिस्ट का नाम, ठीक है, तो प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे इंडेंट लाजमी देना होता है, वैल्यू। अभी मैं इसको ये यूज करता हूँ, फॉर वैल्यू इन लिस्ट का नाम है लिस्ट वन, और हम कहते हैं प्रिंट वैल्यू। अब क्या होगा, वो एक एक वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, ये पहले ये आएगा वैल्यू जो है लिस्ट की, जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है उसको ये स्टोर करेगा और वो प्रिंट करवा देगा। फिर 1 पे जो है उसको स्टोर करेगा, वो प्रिंट 2 3 जहां तक वो लिस्ट चल रही है वहां तक वो इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करके एक एक करके स्टोर करेगा, उनको प्रिंट कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। ये भी देखिए, ये देखिए पहली आ गई, दूसरी तीसरी, इसी तरह ये सारी वैल्यू आ गई एक एक। ये हो गया लूप के थ्रू। अब तीसरा जो मेथड है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्लाइसिंग के थ्रू एक से ज्यादा वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, हम लिखते हैं लिस्ट का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्लाइसिंग के लिए हमें 3 पॉइंट देने होते हैं। एक होता है स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, एक उसकी एंड वैल्यू देनी होती है, और एक स्टेप। स्टार्ट होते है कि हमारी लिस्ट कहाँ से शुरू हो, एंड होता है कि हमारी लिस्ट कहाँ पे खत्म हो, जबकि एंड वाला जो नंबर है, एंड वाला जो इंडेक्स है वो शामिल नहीं होता, उससे एक पहले तक जाता है, ट्रैवर्स होता है। और जो स्टेप है वो हमें बाय डिफॉल्ट तो एक होता है, हम एक से ज्यादा भी स्टेप दे सकते हैं। तो अभी अब लिखते हैं हमारी उसी लिस्ट वन, और यहाँ पे हम देते हैं स्टार्ट, हम करते हैं लेट्स सपोज 1 से, मतलब
वैल्यू 2 से शुरू करते हैं, पाइथन तक जाना है, तो ये है 6 पे, तो हमें 7 लिखना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ पे लिखते हैं एंड जो है वो हो गया 7, और हमें स्टेप 1 नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा स्टेप नहीं चाहिए। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए हो गया 2 3 4 5 6। अब इनको मैं स्टोर भी करवा सकता हूँ कहीं। अब लिस्ट 1 दोबारा इनको लिखता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 1 से 7 तक जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर कराना हूँ तो लिस्ट 2 लिखी इसमें ये, और यहाँ पे लिस्ट 2। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आते हैं लिस्ट 2 को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये देखिए वो वैल्यू लिस्ट 2 का, लिस्ट 1 की ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, लिस्ट 2 में आ गई जी। अब ये होते 3 मेथड हमने पढ़ लिए कि हम कैसे लिस्ट से वैल्यू को एक्सेस करते हैं, यूजिंग इंडेक्स, यूजिंग लूप और स्लाइसिंग इट। अब आते हैं आगे, हम इसमें लिस्ट में न्यू वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू वैल्यू लिस्ट, लिस्ट में हम न्यू वैल्यू को ऐड कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं जरा। तो इसके लिए इसके भी 3 मेथड है। पहला है अपेंड फंक्शन, इसमें क्या होता है, सिर्फ ये पेन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू देते हैं और वो क्या करता है कि ऐड वन वैल्यू एट द एंड ऑफ लिस्ट, लिस्ट के एंड पे एक वैल्यू ऐड कर देता है, ये है अपेंडिंग। और दूसरा जो मेथड है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट का क्या होता है कि इंसर्ट हमारा हमसे 2 पैरामीटर लेता है, एक लेता है हमसे इंडेक्स लेता है, किस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है, और दूसरा वैल्यू। ये बेसिकली क्या करता है कि एक ऐड करता है वन वैल्यू एट दी स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक हो गया, ये करेगा एक वैल्यू को स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। उसके अलावा एक तीसरा होता है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड बेसिकली क्या करता है, एक्सटेंड करता है कि मल्टीपल वैल्यू को, एक से ज्यादा वैल्यू को, सॉरी एक से ज्यादा वैल्यू को लिस्ट के एंड पे ऐड करता है। यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम जितनी वैल्यू चाहें दे देंगे। ये क्या करेगा, हमारी जो लिस्ट है उसके एंड पे ऐड मल्टीपल वैल्यू एट एंड ऑफ लिस्ट। ठीक हो गया, ये मल्टीपल वैल्यू को लिस्ट के एंड पे अपेंड कर देगा। तो अब पहला मेथड तो देखते हैं। पहले जी अपेंड, अपेंड का फंक्शन, इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है, लिस्ट का नाम और इसकी डॉट अपेंड, और यहाँ पे आ गई वैल्यू। अब ये लिस्ट हमारे पे है लिस्ट 1 डॉट, पहले लिस्ट 1 को हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक हो गया, इसके हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, फिर इसके ये प्रिंट हो गया। अब हम करते हैं इसको अपेंड करते हैं, तो हम लिस्ट 1 डॉट अपेंड, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, लाइक हम जाते हैं लोड कंप्यूटिंग, और इसके बाद में अगर प्रिंट करूंगा लिस्ट 1 को, तो ये देखें लास्ट में पहले क्या था, ये था, और अब ये क्लोड कंप्यूटर लास्ट में ऐड हो गया, प्रिंट हो गया। इसी तरह एक और में वैल्यू ऐड करता हूँ, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अब मैं देता हूँ रो टाइप भी, और फिर मैं लिस्ट 1 को चेक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो गई है। ये होता है अपेंड। अब दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट होता है, यूज होता है कि हम स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे वैल्यू ऐड करें, स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं।
इसमें हमें इंडेक्स देना होता है और उसकी वैल्यू बतानी होती है, कौन सी वैल्यू देनी है। इसका जो सिंटैक्स है वो है लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट, यहाँ पे हम इंडेक्स दे देते हैं, साथ देते हैं वैल्यू। अभी इसको करते हैं। अब जो है, अब मैं वहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, लाइक में 6, जो 6 का इंडेक्स है ना, ये 5 है, इंडेक्स 5 है। इंडेक्स 5 पे ये 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स 5 पे मैं वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, पहले इंडेक्स 5, वैल्यू हम ऐड करवाना चाहते हैं जी, नाम है कामरान, ये हम ऐड करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब लिस्ट 1 को भी साथ प्रिंट भी कर लेते हैं। ये देखिए क्या हुआ, 6 की जहाँ पे 6 था उसके इंडेक्स पे आ गया कंपाउंड, और 6 जो है आगे मूव कर गया। एक और वैल्यू ऐड करवा कर देखते हैं, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट। अब हम इंडेक्स जो है इस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसका क्या इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे हमें वैल्यू ऐड करवानी है क्या, नंबर, ये नंबर ऐड करवाना है। तो अब लिस्ट 1, ये देखें ये हो गया जी 11 पे, ये आ गया, चेक कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11 इंडेक्स पे हमने वैल्यू ऐड करवा दी है। अब आते हैं हम जो इसके लास्ट मेथड है ऐड करने का, मल्टीपल वैल्यूज, तो वो क्या कहते हैं, वो करते हैं एक्सटेंड के लिए। एक्सटेंड फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सटेंड में क्या होता है, पैरेंथेसिस के अंदर स्केल ब्रैकेट शॉर्ट के अंदर वैल्यू दे देते हैं जितनी वैल्यू हम देना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट का नाम और डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं जो भी स्केल ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू हम चाहे दे सकते हैं, देना चाहे वो दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू। ठीक हो गया। अब मैं लिस्ट 2 को, एक 2 हमने बनाई थी उसको देखते हैं, उसका एक्सटेंड करते हैं। ये अब इसमें एक्सटेंड करनी है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे हम वैल्यू देते थे 1 2 3 4, ये हो गया 4 5। अब ये क्या करेगा, ये जो लिस्ट हमारे पास ये बनी हुई है पहले से, इसके एंड पे ये वैल्यू सारी ऐड कर देगा, ये लिस्ट के एलिमेंट्स में शामिल हो जाएंगे। ये भी रन किया, ये देखिए। अब मैं करता हूँ लिस्ट 2, ये देखिए पाइथन के बाद 1 2 3 4 5 ये आ गया। इससे हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ये होता है कि एक्सटेंड। लास्ट पे हमारे क्या 5 है, तो ये देखें 5 पॉप हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट चेक करूँ, लिस्ट की वैल्यू को, तो वहां पे 5 नहीं है, ये हो गया पॉप। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि किसी खास इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैंने पॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसका इंडेक्स बता दूंगा जिस वैल्यू को मैंने पॉप करना है। अगर मैं किसी में स्टोर नहीं करूँगा तो वो स्टोर नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट स्टोर नहीं होती। उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें स्टोर करनी पड़ेगी। ऐसे अगर मैं पॉप कर देता हूँ तो वो डिलीट हो गई है, वो आप कहीं कहीं स्टोर नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उसको स्टोर भी करना है, तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लाइक नंबर लिख लेता हूँ, और नंबर में जाके जो हम पॉप करेंगे, अब 4 पे क्या 74 है, तो मैं इसको रन किया, ये पॉप में
इसने उसमें पॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पे नंबर को चेक करता हूँ कि नंबर में क्या वैल्यू है, तो मैं इसको करूँगा नंबर और इसको रन किया और 74 नंबर में आ गया। ये होता है कि क्या डिफरेंस है डिलीट, रिमूव और पॉप में, ये तीनों को हमने कैसे यूज करना और कैसे इसके थ्रू हम वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अब ये है कि हम अपनी लिस्ट को कंप्लीट डिलीट भी कर सकते हैं, मुकम्मल डिलीट भी कर सकते हैं। उसके भी दो मेथड हैं। एक ये है कि हम क्लियर फंक्शन यूज करें, एक ये है कि हम डिलीट को यूज करें, टेल। अब क्लियर फंक्शन क्या करता है? क्लियर फंक्शन बेसिकली ये करता है कि वो जो हमारी लिस्ट में जितनी भी वैल्यू है ना, उन सबको डिलीट कर देता है और एक लिस्ट जो होती है वो एम्प्टी लिस्ट बच जाती है। मतलब ये लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, विल बी एम्प्टी। ठीक हो गया, लिस्ट एग्जिस्ट करेगी लेकिन क्या होगी? एम्प्टी होगी। ये क्लियर का फंक्शन। लेकिन अगर मैं डिलीट यूज करूंगा, डेल यूज करूंगा, क्या होगा? लिस्ट भी डिलीट हो जाएगी, लिस्ट विल बी डिलीट। ठीक हो गया, इन दोनों में ये फर्क है। क्लियर से क्या होता है कि वो इसकी जो वैल्यू है वो क्लियर होंगी, लिस्ट नहीं डिलीट होगी। लिस्ट एग्जिस्ट करेगी, लिस्ट मौजूद रहेगी, जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन डेल से क्या होगा? वो वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, लिस्ट भी डिलीट हो जाएगी। अभी मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ। सबसे पहले हम यूज करते हैं क्लियर। लिस्ट टू को ही अभी लेके चल रहे हैं, तो वो देखें, ये लिस्ट टू की वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसी को क्या करूंगा? क्लियर कर दूंगा, लिस्ट टू डॉट क्लियर, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट टू। पहले मैं लिस्ट टू को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर क्लियर का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर लिस्ट टू को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप देखें क्या होता है, क्या हुआ? खाली हो गया। लिस्ट की जो जितनी वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसकी वैल्यू सारी डिलीट हो गई। ये करते हैं क्लियर। लेकिन अगर मेरे पास एक लिस्ट है, ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक हो गया, और मैं यूज करता हूँ डेल और लिस्ट का नाम दे दिया, तो ये क्या होगा? ये करेगा कि मेरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। यस सर, डिलीट हो जाएगी। मैं इधर इधर इसको, ये हो गया। नीचे आते हैं, अब मैं करता हूँ, अब इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कि वो लिस्ट वन को ही डिलीट कर दिया। इस क्लियर के फंक्शन में, मेथड में, लिस्ट खुद डिलीट नहीं होती, उसकी सारी वैल्यू डिलीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जबकि डिलीट फंक्शन में वो लिस्ट खुद भी डिलीट हो जाती है। ये हो गया फर्क दोनों में, क्लियर और डिलीट में। ठीक हो गया, यस सर। ये हो गया। अब आते हैं कि इसमें हम लिस्ट में सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, वैल्यू को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक बात याद रखनी है कि सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, इंटीजर। लेकिन ये है कि जब सॉर्टिंग कर रहे हूँ तो डेटा टाइप सेम हो। अगर मैं लेट्स सपोज मेरे पास लिस्ट है एक, ये लिस्ट है, इसमें ये है और इसमें ये भी है। ठीक हो गया, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट होता है कि हम असेंडिंग से डिसेंडिंग में जाते हैं या डिसेंडिंग से असेंडिंग में आते हैं, ये सॉर्टिंग होती है। तो हम, अगर हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, तो उसकी सॉर्टिंग एरर जनरेट करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर मैं दिखाता हूँ, सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? लिस्ट का नाम लिखते हैं और सॉर्ट, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अभी मैं करता हूँ जी, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट करते हैं, एरर जनरेट। एरर क्या जनरेट हुआ? उसने कहा कि
नासपोटी बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str एंड इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर में सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे ये ना होती, हमारे पास क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, मतलब कि नंबर है हमारे पास, और कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास नंबर ही है। अब मैं देखूं तो वो 60 हो गई है। इसको आप लिस्ट 1 को मैं प्रिंट करवाता हूं तो ये देखें वो 60 हो गई है। लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो 60, असेंडिंग से डिसेंडिंग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक मूव कर रही है। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की Yes, sir. तरफ मूव करेगा। ये हो गया जी, असेंडिंग में चले जाते हैं, डिसेंडिंग में ये सॉर्टिंग के थ्रू करते हैं। ठीक हो गया। ये ये हमेशा याद रखनी है कि सॉर्टिंग में हम स्ट्रिंग और इंटीजर को सॉर्ट नहीं कर सकते, या फ्लोट और स्ट्रिंग को। अगर हम सॉर्ट कर सकते हैं, फ्लोट और जो इंटीजर है ये दोनों नंबर हैं, ये सॉर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। इंटीजर में अगर वैल्यू है वो सॉर्ट हो सकते हैं। अभी मैं इंटीजर की देखते हैं। इंटीजर में हम देखते हैं जी, हमारे पास लिस्ट 1 है, इसमें हमने सारी वैल्यू इंटीजर रखनी है। एली आ गया, अहमद आ गया, कामरान आ गया, लाइक दिस। तो ये अगर मैं सॉर्ट करूंगा, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, ओ सॉरी, ये आप देखिए ये सॉर्ट क्या है, उसने पहले अहमद आ गया, फिर एली आ गया। ये कैसे चेक करेगा, पहले पहले चेक करेगा कि जो पहली वैल्यू है ए है वो पहले चेक होगा। उसके बाद अगर जो पहले लेट्स सपोज ये तीनों का अगर सेम होते, ए होता, तो वो फिर क्या चेक करता, जो दूसरा स्ट्रिंग का दूसरा करेक्टर है उसको चेक करता। फिर तीसरा, अगर दूसरा भी सेम है फिर तीसरा चेक होता, फिर चौथा। जहां से डिफरेंस आता है ना, उसकी बुनियाद पर वो सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। ये बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं और लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक हो गया। Yes, sir. उसके बाद एक होता है रिवर्स। अभी हमने एक रिवर्स पढ़ा, वो क्या था, वो ये था कि हमारी जो लिस्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग में करता है ना, और ये जो रिवर्स है ये क्या करता है, ये हमारी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। जो हमारी पहली वैल्यू है वो लास्ट पे चली जाती है और लास्ट वाली पहले पे आ जाती है। लाइक हमारे पास ये लिस्ट है, टू इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3, इसमें सॉर्टिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। 5, इसमें क्या होगा, सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, पहले पहली लास्ट पे चली गई जाएगी और लास्ट वाली पहले पे। लिस्ट 2 डॉट रिवर्स। ठीक हो गया। अब लिस्ट 2 देखो तो क्या हुआ, पहली वैल्यू लास्ट पे आ गई और लास्ट वाली वैल्यू पहले आ गई, ये दोनों आपस में रिवर्स हो गई। ठीक हो गया। ये हो गया जी, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ये हमारा लिस्ट क्या हो गया। अब ये होता है कि लिस्ट में अगर हमारे पास लिस्ट में वैल्यू है, डिक्शनरी है, लिस्ट के अंदर टप्पल है, लिस्ट के अंदर लिस्ट मौजूद है, तो हमारी क्या प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हम हर चीज को अलग अलग प्रिंट करवाएं। एक तो ये है ना कि मैं अभी एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, जिसके लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर लिस्ट भी होगी, इंटीजर भी होगा, स्ट्रिंग भी होगी, फ्लोट भी होगी, डिक्शनरी भी होगी, टप्पल भी होगी। अब लाइक मेरे पास ये लिस्ट है, इसके आप देखें कि मेरे पास ये मैंने इंटीजर रख लिए, ये मैं अब फ्लोट रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे साथ स्ट्रिंग भी रख रहा हूँ। ये आई, ठीक हो गया। इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ, उसके भी अंदर डिफरेंट वैल्यू है। उसके अलावा एक मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, डिक्शनरी में आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसमें की होती है, एक वैल्यू, की और वैल्यू का पेयर होता है। तो की हम लेट्स सपोज 1 रखते हैं और वैल्यू इसमें हम दे देते हैं, नाम किसी का दे सकते हैं
एली जो भी वो आगे इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। अहमद, ठीक हो, इतनी ठीक है। अब मैं अगर इसको लूप के थ्रू एक्सेस करूं तो कैसे होगा ये? अगर सिंपल एक तरीका है वो जो मैंने पहले आपको बताया वो क्या होगा जी, फॉर वैल्यू इन लिस्ट वन प्रिंट वैल्यू। और ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया 1 2 3 4 या पाइथन एआई, और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे लिस्ट ही प्रिंट हुई है, होल लिस्ट प्रिंट हुई है, अलग अलग वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। यहाँ पे भी होल डिक्शनरी प्रिंट हुई है, अलग अलग वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये अलग अलग प्रिंट हुई है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है उसकी भी वैल्यू इस तरह प्रिंट हो और मेरी डिक्शनरी की भी वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दूंगा। मैं कहूँगा कि इफ टाइप, जो टाइप है किसकी, जो वैल्यू, वैल्यू बेसिकली क्या है, वैल्यू पहले लिस्ट में पहली ये वैल्यू है, फिर दूसरी तीसरी ये इंडेक्स पे जो जो वैल्यू आ रही है, फिर ये कंप्लीट वैल्यू इस इंडेक्स पे, फिर इस इंडेक्स पे कंप्लीट वैल्यू, ये वैल्यू है। मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने कहा अगर टाइप की जो वैल्यू है, मतलब टाइप है वैल्यू की जो टाइप है वो अगर लिस्ट है तो क्या करें, प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, वैल्यू ऑफ लिस्ट इन साइड द लिस्ट। इसके अंदर ये मैं प्रिंट करें, और यहाँ पे क्या एक फॉर लूप लगाया। अब क्या करेगा, मैं फॉर लूप लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मूव करके यहाँ पे जब पहुंचा मैं फॉर लूप लगाना चाहता हूँ इनको अलग अलग एक्सेस करने के लिए। तो वो क्या करेगा, फॉर नंबर, इस वैल्यू में, ये एक इंडेक्स है इसमें, इसके अंदर चेक कर रहे हैं यस कि सर। अगर जो हमारा इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर लिस्ट टाइप की है, क्योंकि वो एक एक इंडेक्स को चेक कर रहा है, ये जो प्रिंट कर रहा है ये वैल्यू, ये इंडेक्स को, एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं अगर वो जो इंडेक्स की, जिस इंडेक्स पे ये मूव करके गया हमारा जो हमारा लूप, अगर उस इंडेक्स यहाँ पे पहुंच गया जब, तो इसकी क्या टाइप हो जाएगी, ये इस इंडेक्स की टाइप लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि इस इंडेक्स पे हमारे पास लिस्ट स्टोर है। तो हम चेक करें कि अगर यहाँ पे लिस्ट स्टोर है तो वो इनको अलग अलग करके प्रिंट करे। वो कैसे करेगा, वहां पे जब पहुंचे, जब वहां पे पहुंचे तो उसने चेक किया जी ठीक है, टाइप वैल्यू की अगर लिस्ट है, इसकी इस इंडेक्स की जो टाइप है वो लिस्ट है, तो वो क्या करे, पहले ये प्रिंट करे, फिर आगे अंदर क्या, नंबर इन वैल्यू जो है वो इस लिस्ट का नाम है, क्योंकि इंडेक्स का है तो वैल्यू जो है इस लिस्ट का नाम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे नंबर इन, यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे। अब क्या करेंगे, प्रिंट करवा दिया किसको, नंबर को, ये हम नंबर को प्रिंट करवा देंगे। ये हो गया, ये अब हमारे पास पहला पहला जो प्रॉब्लम थी ना वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब अगर कहीं भी लिस्ट आएगी तो वो अलग अलग वैल्यू शो होंगी, इस तरह लिस्ट की शेप में शो नहीं होंगी। ठीक हो गया, एक एक वैल्यू शो हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि अगर डिक्शनरी यस उसको भी ऐसे करे, तो वो क्या करता हूँ, एक और मैं लगाता हूँ, मैं लगा देता हूँ एलिफ, जो टाइप ऑफ वैल्यू है अगर इक्वल टू डिक्शनरी हो गई, टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो इक्वल है डिक्शनरी के, तो क्या करे, पहले तो प्रिंट करे वैल्यू ऑफ डिक्शनरी इनसाइड द लिस्ट। ठीक हो गया। वो अब क्या, अब हम, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक हो गया, और ये इंडेक्स का जो नाम है वो हमारी डिक्शनरी का नाम है,
इस इंडेक्स पे डिक्शनरी है, तो मतलब इस इंडेक्स जो डिक्शनरी का जो नाम है वो इंडेक्स का नाम है, इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, फॉर, क्योंकि हमें की और वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, की वैल्यू इन, इस इंडेक्स की क्या है, ये है हमारे पास वैल्यू, डिक्शनरी का नाम हमारे पास वैल्यू है क्योंकि इंडेक्स का नाम वैल्यू है, डॉट आइटम्स, क्योंकि हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए। तो हम यस सर। ये आगे इसको मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूंगा डिक्शनरी वाले का, थोड़ा सा अभी के लिए। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट की, और हम थोड़ा सा क्रिएटिव बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, और यहाँ पे हम वैल्यू बना, ठीक हो गया। अब ये मसला सॉल्व हो गया। अगर वो लिस्ट होगा तो वो अलग अलग करके प्रिंट करेगा, वैल्यू होगा, डिक्शनरी होगा अलग अलग। अगर उसके अलावा कुछ और है तो वो क्या करे, एल्स, इनके अलावा अगर कुछ हो तो वो क्या करके प्रिंट, सिंपली वो वैल्यू को प्रिंट कर दे। ये हमारा प्रोग्राम, पहले ये था, वो वैल्यू को तो प्रिंट कर रहा था, लेकिन जहाँ पे लिस्ट आ रही थी वहां पे पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहा था। डिक्शनरी थी वो पूरी पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहा था। अब देखें क्या होता है, डिक्शनरी में भी वही रूल लगाया कि अगर डिक्शनरी है तो वो उसको अलग अलग करके प्रिंट कर दे। उसने प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे मैंने कौन सी मिस्टेक कर दी है, टाइप वैल्यू ठीक हो गया, लिस्ट है, ये हो गया जी, इंडेक्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इन इंडेक्स पे चलेगा वो सही होगा। जब इस इंडेक्स पे पहुंचेगा तो वहाँ पे टाइप चेक करेगा इस वैल्यू की, इसकी इक्वल लिस्ट हो जाएगी। ये ठीक है, कोड ठीक है, यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करना चाहिए था लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा, फिर कहाँ पे गलती हुई है, डिक्शनरी कर रहा लेकिन लिस्ट नहीं कर रहा, मैथ प्रॉब्लम। बेसिकली इस कोड को आप दूसरे में ये सेंड करूंगा, आप जरा इसको चेक करना दूसरे कोड एडिटर पे। मैं भी इस पे मसला कर रहा, लेकिन ये इसको रन होना चाहिए था, मुझे तो कोई इसमें मिस्टेक नजर नहीं आ रही। मे बी बेसिकली ये होता है कि आप इस वैल्यू को कैसे एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने ये डिक्शनरी की है, इसी तरह इसकी भी होती हैं। अब आगे मूव करते हैं डिक्शनरी पे। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी बेसिकली एक मैपिंग डेटा टाइप है। मैपिंग डेटा टाइप कौन सी होती है, वो डेटा टाइप जिसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है, की और वैल्यू का पेयर होता है। ये की विदाउट वैल्यू के इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ना वैल्यू जो है वो विदाउट की एग्जिस्ट कर सकती है। की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वैल्यू की कोई ना कोई की होगी, ये होती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को हम कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखने के लिए कहते हैं कि डिक्शनरी का नाम इक्वल टू ये, और इसके अंदर आ जाएगा की कॉलन वैल्यू, और इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर आगे की, और फिर कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू, जितनी चाहे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये होता है डिक्शनरी। तो अब हम डिक्शनरी, अब मैं एक डिक्शनरी बनाते हैं पहले। डिक्शनरी बनाइए डिक के नाम से, यहाँ पे हम दे देते हैं, हम देते हैं कि एक की जो है, जो चीज याद रखनी है वो की में जो वैल्यू होगी वो या इंटीजर होगी या फ्लोट होगी या स्ट्रिंग होगी। लिस्ट या डिक्शनरी की नहीं हो सकती,
की में हमेशा इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट ये हो सकती हैं कि ये जो रिपीटेड होती हैं, जिसमें मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये याद रखना जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो की नहीं हो सकती। डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जिसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो की हो सकती है, लेकिन जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो की नहीं हो सकती, वैल्यू हो सकती है। एक बात। दूसरी बात ये कि की जो है वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। हर की डिफरेंट होनी चाहिए। वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन की डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये 10 मिनट बाद फिर ऑफ हो जाएगा। चल, तो की जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं की सबकी सेम दे दूं तो क्या होगा? तो ये होगा जो लास्ट वाली की होगी ना और उसकी वैल्यू होगी वो शो हो जाएंगी, वो प्रिंट हो जाएंगी, वो यूज होंगी, बाकी कोई भी शो या यूज नहीं होंगी। लाइक मैं अभी अगर मैं देता हूँ ALE, ठीक हो गया? उसी के साथ मैं एक पे दे देता हूँ फिर अहमद, उस कॉमा डाल के मैं एक और की मेरी सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखें क्या होगा। कामरान, ठीक हो? अब मैं अगर एक्सेस करूंगा तो टिक को एक्सेस करने के लिए क्या, डिक्शनरी का नाम एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट हो, इसके अंदर हम की देते हैं। तो इधर लिखें हमारी डिक्शनरी का नाम है डिक, की कौन सी है 1। अब मैं देखें क्या प्रिंट करता है। ये देखें ये लास्ट वाली जो की है उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, इन दोनों को इग्नोर कर दिया गया। मतलब ये बात क्लियर हो गई है कि हम की जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो जो लास्ट वाली की वैल्यू होगी ना, जो हमारे सबसे लास्ट पे आ रही है, एक की सेम है, उसकी 3-4 की सेम है, जो लास्ट पे की आ रही है ना उसकी जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी, वो यूज होगी, बाकी की को इग्नोर कर दिया जाएगा, उनकी वैल्यू को भी। ये सिंपल, ये बातें दो याद रखने वाली। अब मैं अभी एक डिक्शनरी बनाता हूँ डिक, और अब जिसमें हम डिफरेंट की रखते हैं। एक के हमने लेट्स गो दिया पाइथन, की का हम यहाँ पे देते हैं जी AI3 पे दे दिया हमने, क्लाउड कंप्यूटिंग, और 4 पे हमने दे दिया, हम दे देते हैं जी ब्लॉकचेन। यस। और तो अब हम इसको एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम की को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, हम वैल्यू को यूज करके एक्सेस नहीं कर सकते। हम अगर मैं करता हूँ डिक वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू क्या है जी AI लेट्स सपोज लिखता हूँ। ठीक हो गया? मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, की एरर आ जाता है क्योंकि AI की में नहीं है। ये बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं अगर 2 लिखूंगा, 2 पे AI है तो वो AI प्रिंट हो जाएगा। की से वैल्यू एक्सेस होती है, वैल्यू से की एक्सेस नहीं कर होती। ये हो गया। अब मैं, क्योंकि ये इसमें जो है ये ऑर्डर नहीं है, लिस्ट थी वो ऑर्डर थी, इंडेक्सिंग थी, उसमें स्लाइसिंग थी, इसमें स्लाइसिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है। की क्या, मे बी पहली हमारी की जो है वो इंटीजर हो, दूसरी की हमारे पास फ्लोट आ जाए, तीसरी की हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए। ये हम इसलिए ये एक्सेस हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते। अब डिक्शनरी क्या, अब अगर हम डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए ना उसके डिफरेंट मेथड है। अब हम लूप के थ्रू डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं कि लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस
यूजिंग लूप। ठीक हो गया। इसको तो इसके लिए क्या, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये, जैसे हमारे पास ये डिक मैंने बनाई हुई है, अब इसको मैंने एक्सेस करना है लूप के थ्रू की और वैल्यू को। तो हम क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मुझे सिर्फ की चाहिए या मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो उसका अलग तरीका है, अगर मुझे दोनों चीज़ें चाहिए तो उसका अलग तरीका है। लेट्स सपोज मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया, मुझे की नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके भी दो तरीके हैं डिफरेंट। अब मैं क्या करूँ, फॉर वैल्यू इन डिक्शनरी का नाम डॉट, यहाँ पे वैल्यू का फंक्शन यूज होगा वैल्यूज, और इससे मैं वैल्यू का एक्सेस कर, अब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखें, जितनी भी वैल्यू थी वो सारी प्रिंट हो गई है। अगर मैं की को प्रिंट करना चाहूं तो वो क्या करूंगा, फार लगा के, फार लगाऊंगा, यहाँ पे मैं की, ये जो की लिखा है यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ये वेरिएबल है, ये कोई भी नाम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं की यूज कर रहा हूँ आप भी यही यूज करें, या ये लाजमी है बस यही यूज करना, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो इन, अब मुझे की चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, की का फंक्शन यूज करूंगा, डॉट की का फंक्शन कीज, और प्रिंट वैल्यू। आप देखें सारी की आ गई है मेरे पास, ठीक हो गया। ये इन फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर और मैं लिखता हूँ वैल्यू इन डिक, मैं कुछ फंक्शन नहीं लगाता, तो आप देखें क्या प्रिंट होता है। एक मिनट सॉरी, प्रिंट वैल्यू। क्या हुआ, जब मैंने एक वेरिएबल डिक्शनरी से वैल्यू को उठाना चाहा तो वो उसने मुझे की प्रिंट करके दे दी। तो यहीं पे हमें अगर मुझे सिर्फ वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो मैं क्या करूँगा, सिर्फ डिक्शनरी का नाम बाहर लिख दूंगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अंदर जो मेरा वेरिएबल है जो लूपिंग के लिए यूज हो रहा है वो लिख दूंगा। अब क्या होगा, वो सारी की सारी वैल्यूज मुझे एक्सेस हो जाएंगे। दो तरीके, एक कीज और वैल्यूज का फंक्शन यूज करके, और एक इनको बगैर इनको यूज किए सिर्फ हम उस डिक्शनरी का नाम यूज करके और सिंपल मेथड से जो हम एक्सेस करते हैं उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये हो गया सिंगल, अगर मैं चाहूँ कि मुझे की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर की के लिए एक वेरिएबल रखेंगे, की वन कर लें या जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, कोई नहीं है, एन वन कर लें, जो भी आप नाम रखना है। वैल्यू के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एन टू कर लें उसको, इट्स अप टू यू, आप जो भी नाम रखना चाहें। इन किस में, कहाँ से हमने वैल्यू उठानी है, डिक्शनरी, हमारी डिक्शनरी का नाम डॉट, क्योंकि हमें की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए तो हम लिखेंगे एटम्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि ये फंक्शन है। अब मैं प्रिंट करूंगा एन वन एन टू, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बना देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे करते हैं एन टू, ठीक हो गया। आप देखें पहले पे ये हो गया वन, ये इसकी की होगी, ये की होगी, ये इसकी होगी वैल्यू, की वैल्यू की वैल्यू, ठीक हो गया। ये हैं डिफरेंट तरीके वैल्यू और की को एक्सेस करने के डिक्शनरी से, ये हो गया। अब आते हैं कि हम अपडेट एंड ऐड न्यू वैल्यू, हम न्यू वैल्यू को अपडेट और ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास पहले हम उसी डिक्शनरी को लेकर चलते हैं, इसके देखें, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक हो गया। आप इसी को, अब मैं इसमें अपडेट करना चाहता हूँ, पहले मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि
क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह मैं वेब डेवलपमेंट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, इसके क्या तरीका होता है, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट Yes, sir. Square brackets में. की इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक हो गया, अभी मैं लिखता हूँ डिक्शनरी का नाम है डिक, की हमारे पास है 3 और न्यू वैल्यू जो हमारे पास है वो है वेब क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह वेब डेवलपमेंट ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम दिया, उसकी की दे दी और आगे हमने जो न्यू वैल्यू हमने वहां पे ऐड करनी वो। अब यहाँ पे हम प्रिंट करके चेक भी कर सकते हैं, डिक। आप देखें 1 पे पाइथन, 2 पे आई और 3 पे आप क्या हो गया, वेब डेवलपमेंट। ये तरीका होता है कि हम कैसे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर हमारे पास वो की मौजूद नहीं है जिस की पे हम वैल्यू दे रहे हैं, तो वो न्यू की जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी और साथ उसकी वैल्यू आसान हो जाएगी। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि इधर आता हूँ, अगर मैं हमारे पास की है 4 तक, तो हम अगर मैं की 5 देता हूँ और यहाँ पे हम अब यहाँ पे मैं देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये की हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो वो क्या, ये वहाँ पे की और वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो अब मैं डिक्शनरी को चेक करूंगा तो क्या होगा, 5 पे ये देखें क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। ये होता है कि डिक्शनरी को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं और वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसमें एक होता है कि हम वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट की वैल्यू, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम डिलीट, जैसे कि हमने डिक्शनरी लिस्ट में किया था, वहां पे हमने 2-3 मेथड यूज किए थे, पॉप, डिलीट, रिमूव। लेकिन डिक्शनरी में सिर्फ हम डिलीट के थ्रू ही डिलीट कर सकते हैं। तो हम उसका क्या तरीका लिखने का, हम लिखेंगे del Yes, sir. Del. डिक्शनरी नेम और यहाँ पे हम उसकी की दे देंगे और वो डिलीट हो जाएगा। यहीं पे अप्लाई करते हैं, हम लिखा डिलीट, डिक्शनरी का नाम क्या है हमारा डिक और की हम लेट्स सपोज हम की 4 को डिलीट करना, ब्लॉक चेन को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और इसके बाद में प्रिंट करवा दूंगे डिक्शनरी को। तो अब देखें हमारे पास जो 4 पे थी वो हमारे पास अब नहीं रही, वो डिलीट हो गई है। Yes. तो ये होता है कि हम कैसे डिलीट करते हैं, ये हम कैसे की को, अगर यहाँ पे मैं की जगह अगर मैं वैल्यू यूज करता हूँ, लेट्स सपोज क्या होगा, ये तो पहले से डिलीट है। अगर मैं की जगह वैल्यू डिलीट डिक मैं वैल्यू यूज कर लेता हूँ, क्या होगा, ये एरर जनरेट करेगा, ए आई है मेरे, तो ये क्या करेगा, ये की एरर जनरेट हो जाएगा, की एरर जनरेट हो गया। ठीक हो गया, हम की को यूज करके डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हम उसको यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम चाहते हैं कि यूजर, एक छोटा सा प्रोग्राम है कि यूजर अपना नंबर इनपुट करे, हम उसको रिटर्न में जो है ना वो इंग्लिश वर्ड में ना उसको हम शो करवाएं। फोन नंबर वो अपना इंटर करता है तो हम उसको इंग्लिश वर्ड में शो करवाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम।
डिक्शनरी और मैपिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपका। तो मैं पहले सबसे पहले डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी इक्वल टू, इसमें हम क्योंकि यूजर इंटर करेगा 0 1 2 ऐसे कोई वैल्यू इंटर करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर यूजर 0 इंटर करे तो 0 के जो 0 की हो तो इसकी वैल्यू क्या हो, 1। ठीक हो गया। अगर 1 की हो इसकी वैल्यू क्या हो, सॉरी, इसकी इसकी 1 हो इसकी 0, सॉरी यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1। ठीक हो गया। अगर की 2 इस पे आ गया जी, वैल्यू क्या है T2, इसी तरह मैं लिखता हूँ 3 4 इसके अलावा 5। अब भी मैं सिर्फ 5 तक ही रखता हूँ, बाकी आप जहाँ तक लेके जाए ना, या चलिए 10 तक कर लेते हैं, छोड़ा 9 तक करते हैं। 5, सॉरी ये अब मैं करता हूँ 6, और 6 पे हम दे देते हैं जी 6, और मैं 7 पे दे देते हैं जी 8 8 9। और अगर यूजर, मैं ये देता हूँ स्पेस के लिए, मैं स्पेस पे दे देता हूँ जी क्या, ये मेरी डिक्शनरी है जो मैपिंग के लिए यूज हो। मैं यूजर से क्या लेता हूँ, इनपुट लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी फोन नंबर है जी, फोन नंबर यूजर इंटर करे जी, अपना फोन नंबर। तो क्या जी, इनपुट इंटर योर फोन नंबर। ठीक हो गया। ये उसने यूजर ने इनपुट क्या दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैपिंग करके अब प्रिंट क्या करूंगा, मैं पहले उसको प्रिंट करके दूंगा जी, प्रिंट ये लगा के योर फोन नंबर इज, इसके लिए अब आ गया जी नंबर, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक हो गया। और प्रिंट करवा देते हैं जी। अब आपका जो वर्ड में नंबर है, योर फोन नंबर इन वर्ड, अब वो जो है वो हमने प्रिंट करवाना। यूजर ने हमें इनपुट दिया है 0 1 2 इसकी फॉर्म में। अब हम जो आउटपुट दे रहे हैं वो उसे देंगे 1 2 3 4 वर्ड की फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे, एक डिक्शनरी बनाई हुई है जिसमें हमने मैपिंग की हुई है कि 0 अगर हो तो 0 का ये है मैपिंग हमने की और वैल्यू को मैप किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर लूप। ठीक हो गया। नंबर इन, यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर लूप, और नंबर इन किस में, फोन नंबर, क्योंकि हमने फोन नंबर को हमने कन्वर्ट करना है। ये हो गया। तो अब क्या होगा, ठीक, अब मैं क्या करूंगा, नंबर इन फोन नंबर। तो जब ये नंबर फोन नंबर में जाएगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट
सॉरी अब आ गई। ये मैंने डिक्शनरी लिखना मिस कर दी थी। 0312 ये आप देखें ये क्या हुआ, थोड़ा सा आप सही हो गया। यहाँ पे मैं एंड पे लगा देता हूँ एंड, और यहाँ पे अब मैं इसको समझाता हूँ किया क्या मैंने। आप देखते हो 0312 ये मैंने नंबर लिख दिया। आप देखें अब सही हो गया। सबसे पहले मैंने ये एक डिक्शनरी बनाई है, इसमें मैंने की और वैल्यू रखी है। अब यूजर से मैंने इनपुट लिया वो स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि जो इंटीजर है उसमें हम ट्राइवर्स नहीं कर सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इंटीजर में लेता 03 आपका नंबर जो है, तो वो बस जो 03 था वो बस वही था, वो आगे मूव नहीं कर सकता। वहां पे हम लूप नहीं लगा सकते। अब लूप लगानी है तो वहां पे मैंने लगाया क्या, इसको स्ट्रिंग ही रखा। लूप में मैंने क्या किया कि जो फोन नंबर है, फोन नंबर में जो पहला नंबर है, जो पहला इंटीजर है, फोन नंबर बेसिकली क्या है कि स्ट्रिंग है, ठीक हो गया, जो यूजर इनपुट करेगा। तो उसमें जो पहला नंबर है, जो पहली करेक्टर है, उसको लिया, और उस करेक्टर ये जो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डिक्शनरी, और यहाँ पे हम जब की देते हैं तो वो क्या हमें शो करवाती है, उसकी वैल्यू। तो ये जो करेक्टर है जो एज ए की हमने यूज किया डिक्शनरी में, तो वो उसने प्रिंट कर दिया हमारा करेक्टर। पहले हमने लिखा जीरो, जीरो को करेक्टर यूज किया, जब डिक्शनरी में गया जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसी तरह थ्री, थ्री यहाँ पे गया, थ्री की जो वैल्यू वो वहां पे आ गई। इस तरह वन, वन की आ गई, थ्री आ गई। जब मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर मैं स्पेस देता हूँ तो वो क्या आ गए, यहाँ पे स्लैश आ गए, ठीक है, लाइन आ जाए, तो वो यहाँ पे लाइन आ गई। इसी तरह ये 3 4 5, इसी तरह मैं जितने मर्जी, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ज्यादा लिखना चाहता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, मैं ऐसे वैल्यू पे दे सकता हूँ, ठीक हो गया, कोई भी वैल्यू मैंने दे दी, वो मुझे सबको कन्वर्ट करके क्या देगा, 1 2 4 5 6 7 8 जो भी वैल्यू है ना, उनको किसके कन्वर्ट करते के देगा मुझे वर्ड में। तो ये मतलब एक मैपिंग का थोड़ा सा मैंने छोटा सा प्रोग्राम है, जो थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे थोड़ा सा ना आपको यूज करने का पता चल जाएगा कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, डिक्शनरी को कहीं पे भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। Yes, sir. क्या ना, तो आगे जो है वो है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन बेसिकली यूज होते हैं सिंपल अल्फाज में, एक जो स्पेसिफिक काम होता है ना, वो फंक्शन ही है। आप चलते हैं ये फंक्शन है, खाते हैं फंक्शन है, एक काम हो रहा है, स्पेसिफिक काम हो रहा है, फंक्शन है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम जो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शन के थ्रू। फंक्शन जो होता है वो इसका ये फायदा होता है कि हम एक बार हमने कोड लिख लिया फंक्शन के लिए, अब हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक एडिशन करना चाहते हैं, ठीक हो गया, तो अगर हमने एडिशन करनी है तो हम 10 बार एडिशन करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है ना, तो हम एडिशन करें 1 + 2 3 +, ये हमारे पास ऐसे, मतलब ये हम एडिशन कर रहे हैं। हमें बार बार अगर हमें एक से ज्यादा बार उसको रिपीट करना किसी काम को, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, इससे हमारा कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना जाते हैं, बस हम जब भी हम वो काम दोहराना चाहते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो काम दोहराया जाता है, वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक ही दफ़ा एक कोड लिखते हैं, उसको बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, हम एक दफ़ा कोड लिखते हैं, बस जब हम ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेते हैं और अपना फंक्शन काम परफॉर्म करवा लेते हैं।
तो फंक्शन को जब हम कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं कीवर्ड जिसका नाम है डेफ। डेफ जो है ये डिफाइन करता है फंक्शन को। डेफ का मतलब है डेफिनेशन, तो ये डिफाइन करता है फंक्शन को। फिर उसका आ जाता है फंक्शन नेम आ जाता है, और Yes, sir. पैरेंथेसिस आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है कॉलन। नीचे क्या आ जाती है, यहाँ पे नीचे फंक्शन की बॉडी आ जाती है। यहाँ पे आ गई जी बॉडी, फंक्शन बॉडी। ठीक हो गया, ये बेसिक ये है। तो अब हम एक पहले सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन सिंपल भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल से लेके चलते हैं। सिंपल लाइक हम चाहते हैं कि हम दो वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एडिशन पे पहले सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। तो एडिशन के लिए हम पहले लिखेंगे डेफ, डिफाइन किया फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, वो रूल फॉलो करके जो हमने क्या नाम वेरिएबल में पढ़े तो उनको भी याद रखना है। तो फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ, पहले जो है मैं थोड़ा सा दूसरे लिखता हूँ कि मैं 1, मैंने नंबर दिया, उसके बाद लिखा ऐड। अगर मैं इसको पास, तो ये देखें इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि नंबर फंक्शन के स्टार्ट में नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे ये दे दूँ, स्लैश दे दूँ, क्या करूँ, कोई भी एरर नहीं है। अंडरस्कोर दे दिया, कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो अंडरस्कोर या कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होता। ठीक हो गया, ये हो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाता हूँ। ऐड का फंक्शन बनाता हूँ, तो ऐड में मैं एडिशन करवाना चाहता हूँ। तो मैं पहले सिंपल सा मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक n1 है, नंबर है, उसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी है इंटीजर टाइप की, क्योंकि एडिशन करवानी है तो इंटीजर टाइप की हमें चाहिए। इंटर फर्स्ट नंबर, n2 भी इसी तरह लेंगे क्योंकि हमें एडिशन करवानी है, तो हम इंटीजर टाइप की ले रहे हैं जी। इनपुट इंटर सेकंड नंबर। ठीक हो गया। और हम क्या करते हैं जी, प्रिंट करवा देते हैं जी sum of n1 प्लस n2 is, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ n1 प्लस n2। ठीक हो गया, ये मैंने फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन मैंने बनाया, ये हमने उसके फंक्शन में आगे कोड लिख दिया कि फंक्शन ने ये परफॉर्म करना। और जब यहाँ पे हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन कॉल के दौरान हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस, ये तो हम कॉल करते हैं। मैं अभी कॉल करता हूँ ऐड के फंक्शन को, और ये पैरेंथेसिस। ठीक हो गया। अभी इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, मैं सिंपल ऐसे, तो मैं इसको कॉल किया ये अभी, और यहाँ पे उसने कहा जी मुझे पहला नंबर दो। मैंने कहा जी पहला नंबर है 12 या 13 कर लें। उसने कहा जी दूसरा, मैंने कहा जी 12, उसने कहा जी 25। ठीक हो गया, ये होता है सिंपल फंक्शन। ये हमने सिंपल फंक्शन से एक प्रोसेस कर लिया। दोबारा देता हूँ 23 45, उसने वो ऐड करके मुझे दे दिया। अब एक फंक्शन होता है जिसमें हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ठीक हो गया, आर्गुमेंट्स पास करते हैं, तो उस आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे फंक्शन कोई प्रोसेस करता है, कोई काम करता है उन आर्गुमेंट्स की वैल्यू को यूज करके। पैरामीटराइज फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें होता है कि हम डेफिनेशन फंक्शन का नाम और उसकी पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर देते हैं। ठीक हो गया।
मीटर, ये एक जी ही हो सर। ये दो, और जितने चाहे हम ये दे सकते हैं, वो हमारे फंक्शन पे डिपेंड है। ठीक हो गया। तो अभी हमें यही काम, अब मैंने ऊपर जो काम किया था ना, यही काम अब मैं ये पैरामीटर, ये लेस, ये अब पैरामीटराइज फंक्शन को यूज करके ना यही काम परफॉर्म करूँगा। तो वो मैं डेफ एडिशन, और मुझे दो वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूँ n1 n2, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सिर्फ क्या करता हूँ, मैंने एक लाइन कोड लिखी है, प्रिंट सम ऑफ n1 प्लस n2 इज n1 प्लस n2। ये हो गया डब। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, ऐड। इसमें जो बात याद रखने वाली है कि अगर हमारे पैरामीटर दो हैं, जितने हमारे पैरामीटर हैं उतने आर्गुमेंट्स देना लाजमी है। ठीक हो गया। यस सर। तो उतने आर्गुमेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट देता हूँ, लाइक मैं देता हूँ 12, पैरामीटर दो लगे हुए हैं, आर्गुमेंट मैंने एक दिया, क्या आगा, ये मुझे एरर शो करेगा। यस सर, एरर शो होगा। वन पोजीशन आर्गुमेंट मिसिंग है। ठीक हो गया। तो इसके लिए मुझे दो देने पड़ेंगे, तो ये उसने मुझे ऐड करके दे दिया। ये होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक हो गया। पोजीशन का ये है कि ये जो वैल्यू है, पोजीशन का मतलब होता है जिस पोजीशन पे वैल्यू ये है उसी भी कि जो ये है यहाँ पे ये स्टोर की, ये 12 यहाँ पे स्टोर होगा, ये यहाँ पे, लाइक अगर यहाँ पे होता है कि 13 है, तो 12 होगा n1 में और 13 होगा n2 में। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ n1 और n2, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ जी, सर ये एंड में हम n2 इज इक्वल 12 n1 इज इक्वल 13 भी कर सकते हैं, आगे पीछे। हाँ वो आगे देख बताता हूँ। ये देखें, ये आप यस। n1 में क्या है, 12 है, n2 में 13 है, और ये 25 हो गया। ठीक हो गया। ये हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट। अब आगे आते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट में। यस सर, कीवर्ड और ठीक हो गया। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में हम पोजीशन को माइंड में नहीं रखते, हम एक उसको हम वैल्यू पहले असाइन कर देते की, मतलब की के साथ ही वैल्यू दे देते हैं कि इस जो पैरामीटर की वैल्यू है वो ये है, इस पैरामीटर की वैल्यू ये है, तो उस हिसाब से जो है ना प्रोग्राम रन होगा। हमें पोजीशन को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखें इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं जी डेफ फंक्शन का नाम। अब मैं उसी फंक्शन को करूंगा, ऐड वाले फंक्शन को कीवर्ड आर्गुमेंट से ऐड वाला लिखा, मुझे चाहिए जी n1 चाहिए, n2 चाहिए, बाकी ऊपर सेम है सब कुछ। प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ ए में एफ, ठीक होगा जी, यहाँ लिखता हूँ जी n1 इज, यहाँ पे इनकी वैल्यू भी मैं दे देता हूँ n1, एंड n2 इज, उसकी वैल्यू दे देता हूँ n2, और इनका जो सम है वो दे देते हैं जी, इसको हम देते हैं n1 प्लस n2। यस सर। ठीक हो गया। ये हो गया फंक्शन रन। अब जब इसको कॉल करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजीशन आर्गुमेंट में ना जो फर्क आता है ना, वो कॉल के दौरान आता है, लिखने के दौरान ऊपर कोई फर्क नहीं है। जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वहां पे नहीं, जब कॉल करते हैं वहां पे फर्क आता है। यहाँ पे क्या फर्क आता है, यहाँ पे ये आता है कि जब हम कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमने फंक्शन में पैरामीटर यूज किए हुए हैं वो यहाँ पे लिख के उनकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख सकते हैं n1 इक्वल टू कोई भी वैल्यू,
n2 इज इक्वल टू ये कर लिया। ये हम यहाँ पे की दी है और उसकी वैल्यू दे दी है कि n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू ये है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखें n1 की 34, n2 की है 368। अगर मैं इसको n2 को पोजीशन में ये था कि n1 पहले होना चाहिए, मतलब पहली जो n1 की वैल्यू वो पहले लिखनी चाहिए, n2 की वैल्यू बाद में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड में n2 की वैल्यू पहले दे दी है, n1 की बाद में दे दी है। आप भी देखें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, ये 23 हो गई है, ये 37 है। और अब ये देखें n1 की वैल्यू 23 है, n2 की वैल्यू 20 है। कीवर्ड आर्गुमेंट का यही फायदा है कि हमें पोजीशन के को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस हम की जो हमारे आर्गुमेंट जो हमारे पैरामीटर्स यूज हुए ना, उनको जो है ना वो कहीं पे भी यूज करके हम उनको वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो उन्हीं वैल्यू पे जो है अपना प्रोसेस करते हैं, उन्हीं वैल्यू को यूज करते हैं। इसमें एक बात याद रखने वाली, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी n1 को जो है ना, मैं चाहता हूँ कि यार n1 को मैं कीवर्ड करूँ, लेकिन n2 को मैं करता हूँ जी पोजीशन, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो ये कहेगा कि क्योंकि ये पोजिशनल है, तो पोजीशन का मतलब ये n1 पे है, यही है ना। तो जब चेक करेगा वो कहेगा कि n1 पे दो वैल्यू आ रही है, एक पोजिशनल आ रही है, एक कीवर्ड आ रही है, तो ये एरर जनरेट होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हम मतलब कि इस तरह हम लिखें कि n1 की जगह आप पोजीशन आर्गुमेंट दे दें और जहाँ पे n2 था वहाँ पे n1 यस लिख के सर। उसकी कीवर्ड, तो ये एरर दे देता है। ये अभी चेक कर लें, ये देखें ये एरर आ गया, ये एरर आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं तो आप जितने आपके जो आपके पैरामीटर हैं सबके लिए आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करें। यहाँ एक और होता है, अगर आपके पास दो से ज्यादा मतलब पैरामीटर हैं तो फिर ये कर सकते हैं तो जो आप पहले को पोजीशन रख सकते हैं और दूसरी और तीसरी को आप कीवर्ड में आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर चाहता हूँ मैं यहाँ पे n3 भी है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी n2 and n3 is, यहाँ पे n3 की भी मैं वैल्यू दे देता हूँ यस सर n3। n3। ठीक हो गया, ये मैंने दे दी है। और यहाँ पे मैं इनको भी ऐड भी करवा देता हूँ प्लस n3। इस तरह का अगर है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं 1 नहीं, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दूंगा ना, मतलब 10, तो ये जो वैल्यू है ये पोजिशनल है और ये n1 के लिए है। तो फिर मैं दोबारा n1 नहीं लिख सकता, फिर यहाँ पे अगर लिखूंगा n2 लिखूंगा या n3 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि n2 यहाँ पे कर दूं, n3 यहाँ पे कर दूं, ऐसे कर दूं। अब ये ओवर राइट नहीं कर रही, एक एक वैल्यू n3 की भी एक है, n2 की भी एक ही है। ठीक हो गया, और n1 की भी एक है। तो अब ये जो प्रोग्राम है प्रॉपर रन होगा। ये देखें n1 की 10 आ गई, n2 की जो है वो 23 आ गई, और n3 की जो है 34 आ गई, और इसका एडिशन होगा। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है कि अगर कीवर्ड आर्गुमेंट में अगर दो से ज्यादा कीवर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो उनको ऐसे यूज करें कि किसी में भी कोई ओवरराइड का इशू ना आए कि आप दो दफा एक की दो दफा वैल्यू ना दें। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा एहतियात करें, नहीं तो वो एरर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है जी डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस वक्त हम कोई वैल्यू डिफॉल्ट रख देते हैं कि इस पैरामीटर की ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर यूजर
इंटर करता है तो ठीक, नहीं तो ये वाली वैल्यू यूज होनी चाहिए हमारे फंक्शन में। ठीक हो गया? तो ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम वो कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसके लिए वो हम फंक्शन में डिफाइन करते हैं। तो वो डेफिनेशन में डेफ फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम देंगे ना पैरामीटर, और इसके साथ हम वैल्यू भी दे देंगे, कोई भी वैल्यू हम जो चाहते हैं वो दे देंगे। इसी के साथ पैरामीटर, एक मिनट, पैरामीटर वैल्यू। ठीक हो गया? ये ऐसे होता है। तो ये यूज कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है कि अगर एक आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो एक यूजर है हमारा, वो हो सकता है वो सारी वैल्यू, मतलब जो हमने आर्गुमेंट्स हमें चाहिए, ए फंक्शन को रन करने के लिए 4 आर्गुमेंट चाहिए या 2 चाहिए, तो हो सकता है वो 4 दे, हो सकता है वो ना दे, चारों ना दे, हो सकता है 3 दे, हो सकता है 2 दे। ऐसे हालात में वहाँ पे एरर जनरेट होते आता है अगर वो सारे एरर ना दे। तो उस एरर से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर यूजर वैल्यू इंटर ना करे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाए। तो अब जो है, अब इसको डिफॉल्ट को, ये मैं डिफाइन करता हूँ जल्दी से, टाइम थोड़ा। डेफ फंक्शन हम रखते हैं जी, एडिशन वाले रख लेते हैं। अब हम इसमें 3 वैल्यू ले रहे हैं, n1 n2 n3। ठीक हो गया? अभी मैं इसको, हम कहते हैं जी प्रिंट, सिर्फ हमने रिजल्ट प्रिंट करवाना है जी, n1 प्लस यस सर। प्लस n3। शॉर्ट टाइम थोड़ा ना। तो अब अगर मैं ऐड, मुझे 3 आर्गुमेंट्स चाहिए। ठीक हो गया? अगर मैं एक देता हूँ तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। ठीक हो गया? अगर मैं 2 देता हूँ क्या होगा, फिर भी एरर आ जाएगा। अब यस यूजर सर। है, तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू डिफॉल्ट कर देते हैं। वो हम सबकी भी कर सकते हैं, मतलब जितने हमें पैरामीटर उन सबकी भी कर सकते हैं, हम उनमें से किसी एक दो की भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो हम सबकी कर सकते हैं। लेट्स वो हम कहते हैं जी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है इसकी, एंड 2 की डिफॉल्ट वैल्यू 2 है, या 0 ही कर लो, जो भी आप रखना चाहते हो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 है। अब क्या होगा, जब यूजर आएगा, ये देखिए, आप एक वैल्यू इंटर की है, 2 वैल्यू इंटर की है, अब एरर नहीं आया, उसने 2 को ऐड कर दिया, तीसरी की जगह उसने 0 ऐड कर दिया। ये अगर देखना हो तो ये कैसे देख सकते हैं, अभी मैं एक जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ये जल्दी से दिखाता हूँ। और सर ये वैल्यू ओवरराइड भी करते हैं ना? हाँ, डिफॉल्ट की जो वैल्यू वो ओवर राइट हो जाएगी। मतलब अगर आप वैल्यू दे देते हैं तो डिफॉल्ट की जो वैल्यू है वो यूज नहीं होगी। हाँ, अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे, आर्गुमेंट 1 की वैल्यू दे रहे, आर्गुमेंट 2 की वैल्यू नहीं, पैरामीटर 2 की वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो क्या हो जाएगी, वो फिर यूज होगी। लेकिन अगर दे रहे हैं आप, तो वो ओवर राइट हो जाएगी डिफॉल्ट में। लेट्स सपोज आपने 5 रखा, 10 हुआ, जो भी आपने वैल्यू दी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। मैं आप जल्दी से एक लगा यस। प्रिंट, प्रिंट, ये हो गया जी। अब n1 n2 n3, और ये हो गया n1 प्लस n2 n3, और यहाँ पे ऐड 1 2। ये देखें, यहाँ पे मैं एक इक्वल लगा देता हूँ यार, जल्दी से, टाइम थोड़ा, मैं, ये देखें यस सर। यार, ये आ गया। अब ये देखें, पहली वैल्यू 1 ली है, दूसरी 2 आ गए, तीसरी हमने वैल्यू उसको नहीं आसान की, उसने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू 0 यूज करके 3 ऐड करके हमें आंसर दे दिया। ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू का फायदा, कि हमें एरर नहीं आया। हमने जब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं यूज की थी तो वो हमें एरर दे रहा था। अब हम एक भी यूज कर सकते हैं। देख, मैं 2 यूज किया,
ये टू को यूज किया